हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करंट फीलिंग पे। जो भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, हम आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे। और हम ये रीडिंग लंबी होगी या छोटी हमें नहीं पता है। जब तक हमारे पास हमें इंट्यूशंस आती रहेंगी हम ये रीडिंग करेंगे। ठीक है, हम मैसेजेस भी निकालेंगे, इसमें डिवाइन गाइडेंस भी देखेंगे उसमें कि क्या जो भी रहेगी वो साथ में ही देते रहेंगे जो भी चीज़ें हैं। और जब तक हम कार्ड सफल करते हैं तब तक आप एक डीप ब्रीथ लीजिए, खुद को कूल एंड काम कीजिए। अपने जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, अपने जिस धर्म को भी मानते हो, उसको अपने डिवाइन को प्रे करिए कि आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले। दूसरी चीज़, जिस भी पर्सन के बारे में आप सुनना चाहते हैं अपनी ये रीडिंग, उनको अपने माइंड में उनके चेहरे को अपने माइंड में लाइए या उनके ऊपर अपना माइंड जो है वो फोकस करिए, ताकि हम शायद मैक्सिमम आपकी जो एनर्जी है उसको हम ले सकें, आपके पार्टनर की एनर्जी को। ठीक है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है ये एक फ्लूइड एनर्जी होती है और ये हो सकता है आपसे पूरे पॉइंट्स रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपसे इसका एक भी पॉइंट रेजोनेट ना करे। तो जितना करता है उतना लीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है, सबकी सिचुएशन और कंडीशंस अलग अलग होंगी। ठीक है, और कोई भी चीज़ निगेटिव आती है तो बहुत ज़्यादा खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करिए, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उसको फॉलो करिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि कुछ भी निगेटिव आता है तो उसे एज ए गाइडेंस लीजिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी होती है ना, टैरो जो कार्ड हैं वो आपकी एनर्जी को रीड करते हैं और वो आपको एक पॉसिबिलिटी बताते हैं। फाइनल आउटकम नहीं होता है, फाइनल जो भी है वो सिर्फ डिवाइन जानती है कि फाइनल क्या होगा। ठीक है, और आपकी अपनी इंट्यूशंस और अपना वर्क। ठीक है, चलिए, काफ़ी सफलिंग हो गई है और मैं पहले भी कर लेती हूँ, तो आप अपने डिवाइन को याद करिए और अपना जो भी आपके पार्टनर है उनके ऊपर फोकस करिए और हम फटाक से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हमारे हमको देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनको लेकर के, इसके बारे में हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी सब्सक्राइबर और जो भी व्यूअर्स हमारे इस वक्त हमको देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें कर दीजिए फटाक से। और जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि उनके पार्टनर उनको लेकर के इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। ओके, सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं, होपफुली दिख रहे हैं। ये चैरिट का कार्ड है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, लियो की एनर्जी है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पेंटिकल है, कप्स है, वेंट्स है, सोर्ड्स है, सारे ही हैं। ठीक है, जो मेन थे वो मैंने बता दिए। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ही हैं, सारे ही ज़ोडिएक साइंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे ही साइन इसमें आ रहे हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर की जो कंडीशन है वो ये है कि वो आपको स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला कार्ड जो आया हुआ है क्वीन ऑफ वेंट्स का, मतलब इस वक्त वो सेक्सुअली आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। वो इस वक्त बहुत खूबसूरत देख रहे हैं आपको, उनको ये लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ही खूबसूरत हैं और अपनी पावर में हैं। ठीक है,
और वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप है, ठीक है, थोड़े से इमेच्योर हैं। ज़्यादातर के चांसेस यही हैं कि आपके पार्टनर ही आपसे उम्र में छोटे हैं, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो ओवरऑल पिक्चर निकल के आया है वो ये है कि पास्ट में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो पास्ट में हो सकता है उन्होंने किसी तरीके का कोई टावर मूवमेंट आपको दिया था, ठीक है। काफी सारे लोगों में ये लग रहा है कि आप लोगों के बीच हो सकता है बातचीत या तो नहीं हो रही है या हो भी रही है तो कम हो रही होगी, ठीक है। उसका रीजन ये हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो बहुत पेन वाली कंडीशन में है, इस वक्त वो बहुत ज्यादा पेन की कंडीशन में है और तकलीफ में है इस वक्त, ठीक है। और इस वक्त वो जो सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, टावर आया है, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। ये जो कार्ड है वो ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं पास्ट में किसी तरीके की पेनफुल चीजें हुई हैं, आप लोगों के बीच में एक पेनफुल एंडिंग हुई थी, ठीक है, ऐसी चीजें हैं। और क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ वेंट्स है, जो ये शो करता है कि वो फिर से एक बार आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, फिर से प्रपोजल देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है, आप लोग बात नहीं कर रहे हो। और क्योंकि हमारी ओवरऑल एनर्जी जो आई है, द चैरियट आया है, चैरियट मतलब एक्शन का। अगर आप लोगों में बात हो भी रही है तो हो सकता है प्रॉब्लम ये हो कि कमिटमेंट के नाम पे आपके पार्टनर जो है वो भाग जाते हैं और वो या फिर चुप हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उनकी बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। तो फिलहाल जो कंडीशन ये है कि वो आपको इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं, वो आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, या तो आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनको ये चीज लग रही है कि अरे वाह, आप तो बहुत ही अपने आप पे ध्यान देने लगे हैं, सेल्फ सेंटर्ड। काफी सारे व्यूअर्स हमारे जो हो सकती हैं फेमिनाइन जो भी हैं, अगर मस्कुलाइन देख रहे हैं, जो भी फेमिनाइन है इसमें एनर्जी में, वो हो सकता है उनका रंग थोड़ा सा डस्की हो, थोड़ा सा सांवला रंग हो आपका, और आप बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन आपके नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत हैं। और आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त आपको इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि आपने बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत वेल सेटल्ड लग रही हैं। वेल सेटल्ड इंसान बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बेसिकली उनको आप बहुत याद कर रहे हैं, आपको फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे। ओवरऑल उनकी कंडीशन में ये आ रहा है कि वो बहुत पेन में है, ठीक है, लेकिन अब इस पेनफुल कंडीशन को वो खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, खत्म करना चाहते हैं। दूसरी चीज, हो सकता है पास्ट में उन्होंने किसी तरीके का कुछ भी गलत डिसीजन लिया, या हो सकता है उनके बीच में कोई स्ट्रेंथ ना रही हो, इस वजह से वो आपको एक कमिटमेंट नहीं दे सके, ठीक है। उनके अंदर हो सकता है फाइनेंशियली ना रहे हों स्टेबल वो, दूसरी तरफ उनके अंदर हो सकता है वो मेंटली इतने स्ट्रांग ना रहे हों कि उन्हें लगा हो कि वो इस रिलेशन को फर्दर परस्यू कर सकते हैं या वो कैरी कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके का रिलीजन का, सोशल स्टेटस का कोई भी है, जो ऐसे प्रेशर हैं, फैमिली हो सकती है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी पास्ट में, जिसकी वजह से उन्होंने टावर मूवमेंट लाए। उनको भी पेन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है वो ये है 2 ऑफ कप्स की, मतलब आप लोगों का प्यार जेन्युइन है दोनों का, ठीक है। काफी लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बेसिकली सोलमेट। उस कंडीशन में क्या है, तो वो प्यार आपके लिए फील करते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि पास में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो एक टावर मूवमेंट देके गए, आपको तकलीफ दी उन्होंने, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो भी बहुत तकलीफ में है, ठीक है। लेकिन अब वो उनके अंदर शायद पास्ट में स्ट्रेंथ नहीं थी, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, लेकिन अब उनको रियलाइज हो रहा है और अब वो इस चीज को उन्हें लग रहा है, हो सकता है उनको लगा होगा कि शायद वो आपके बगैर जी लेंगे, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने किसी तरीके का आपको डिच किया हो आपको, लेकिन उनको भी कर्मा मिल गया उनका अपना, जो तकलीफ उन्होंने खुद तो आपको दी थी वो तकलीफ उन्हें खुद भी मिली है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं डिवाइन को भी शो करता है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी कहीं ना कहीं डिवाइन को ही शो करता है, 2 ऑफ कप्स भी एक तरीके से डिवाइनली गाइडेड लव ही होता है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड भी ऑलमोस्ट हीलिंग को शो करता है। तो जो भी चीजें हुई हैं उनमें एक चीज थी कि उन्होंने जो पेन आपको दिया है, कर्मा उनको भी मिला है, अब उनकी जिंदगी में भी टावर चल रहा है और वो भी बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ में है। तो अगर हमारे व्यूअर्स को ये लग रहा है कि नहीं आपके पार्टनर बड़े मजे कर रहे हैं, तो मजे ये ऊपर वाले ही हैं, एक्चुअली मजे नहीं है उनकी लाइफ में, वो बहुत ही पेन में है।
तो अभी जो कंडीशन है वो ये है कि वो इस टावर को खत्म करना चाहते हैं, इस पेनफुल सिचुएशन का एंड करना चाहते हैं, खुद के अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आ रहे हैं, वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं और उससे पहले वो जजमेंट देना चाहते हैं आपको बेसिकली। या हो सकता है ये डिवाइन की तरफ से जजमेंट है, डिवाइन उनको फोर्स कर रही है, ठीक है, उनको कर्मा दे के उनको रियलाइज करवा रही है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, ये प्यार है आपका, आपको यहाँ जाना है, एक्शन लेना चाहिए। तो ये इस तरीके की सिचुएशन हो रही है, तो वो खुद को हील कर रहे हैं, इस पेन से खुद को हील करना चाहते हैं, आपको जजमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ एक ऑफर लेके आना चाहते हैं, ठीक है। काफी सारे लोगों के लिए ये चीज हो सकती है कि आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आ सकता है, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, और वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं और आपके लिए बहुत सारा प्यार फील कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स भी हो सकता है कि काफ़ी इस वक्त अभी हम आप दोनों की एनर्जी भी देखेंगे, आपकी एनर्जी भी देखेंगे, तब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स से तो एक चीज़ तो शो हो रही है कि आप दोनों का ही जो है ये प्यार जो है वो काफ़ी डिवाइन के कार्ड्स काफ़ी हैं, तो ये डिवाइनली गाइडेड लव है आप लोगों का। तो पास्ट लाइफ भी हो सकता है आपका, और वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है किसी तरीके की कोई डेविल एनर्जी है जो उनको रोक रही है, कुछ उनके थॉट्स भी हो सकते हैं किसी भी तरीके के। अभी हम उनकी पर्सनल एक और देखेंगे, म्यूचुअल रीडिंग देखेंगे, आपकी भी देखेंगे, तो आगे भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है उनके अंदर जो है ये डेविल रहा हो, डेविल एनर्जी रही हो, या कुछ डेविल टाइप लोग आप लोगों के बीच में रहे हो जिनकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हो। जो भी है, दिस सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, लाइफ में खुशियां आने वाली हैं आपकी, ठीक है। तो अभी इजीली तो नहीं लग रहा है इस तरीके की रीजन कि बहुत जल्दी आएगा चीजें, लेकिन कुछ डेविल टाइप के लोग हो सकता है इस चैरियट और इस सन के बीच में कुछ डेविल टाइप के लोग रहेंगे, ठीक है, डेविल टाइप की सिचुएशन रहेंगी। थोड़ा सा पेशेंस आप रखिएगा, अभी बाकी की हम आगे के भी कार्ड देखेंगे, ठीक है। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, द नाइट ऑफ कप्स है, मतलब अच्छे कार्ड हैं जो भी है। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन थोड़े से डेविल एनर्जी रहेगी क्योंकि चीजें एकदम से तो नहीं जाती हैं। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम आपकी एनर्जी और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज, क्योंकि टावर क्लियर है, पेनफुल एंडिंग को टावर कर रहा है। हमारी पुरानी रीडिंग जो पुरानी थी उसमें भी यही चीज आई थी, सेम इसी तरीके से था, तो वही चीज है सेम ही। तो मुझे इसमें लग नहीं रहा कि कुछ भी क्लैरिफायर मुझे लेने की जरूरत है। तो अभी हम फटाक से एक चीज ये देखते हैं कि आपके और जो भी आपके पार्टनर हैं, आपकी देखते हैं पहले कि आपकी एनर्जी क्या है, ताकि ये हो सके कि पता चल सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, ठीक है। तो हम आपकी अभी इस वक्त करंट एनर्जी देखते हैं। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमारे व्यूअर्स हमको इस वक्त देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हमारे इस वक्त हमको देख रहे हैं, उनके पार्टनर जो हैं, सॉरी, उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जब मेडिटेट करते हैं तो अपने सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स भेजते हैं, क्योंकि वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं इसलिए, ठीक है। तो जो भी हमारे, हालांकि रीडिंग सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए है। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, प्लीज डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए, इस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओवरऑल एनर्जी हैंगमैन की है, ठीक है। मैं एक बार क्लैरिफायर ले लेती हूँ, द डेविल क्या है। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, ये करंट, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग में ये डेविल क्या है, क्यों आया है डेविल। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि अभी आप हैंग्ड पोजीशन में हो, ठीक है। हमारे जो भी इस वक्त हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, इस वक्त आप रियली क्वीन ऑफ वेंट्स की पोजीशन में है, ठीक है। आपने अभी हाल में हो सकता है काफी सारे लोगों ने किसी तरीके का अपना मुझे फंबल होता है, ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया हो, और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बेसिकली अपनी वेलबींग पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि अब आप इस वक्त थोड़े से हैंग्ड हैं। काफी सारे सिचुएशन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि आप चेज नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर को, ठीक है, चेज नहीं कर रहे हैं।
तो आप चेंज नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को, आप क्या कर रहे हो, चीजों को एनालाइज कर रहे हो। आप बहुत अच्छी स्टेबल कंडीशन में हो, अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहे हो मुझे। और अभी आप जो चाह रहे हो आपके माइंड में चल रहा है, अब आप सोच रहे हो, अब आप बहुत डेस्परेट नहीं हो इस रिलेशन के लिए, क्योंकि अब आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन, आप अपनी पोजीशन पे हो, अपने पे ध्यान दे रहे हो, और अब आप इस रिलेशन में क्लैरिटी चाहते हो। अब आप सोच रहे हो, काफी सारे व्यूअर्स की हमारी जो एनर्जी इस वक्त ये लग रही है कि अब आप बहुत डेस्परेट नहीं हो अपने पार्टनर के लिए। अब आप ये चाहते हो कि जो भी चीजें हो अब क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। अगर आप वो आ रहे हैं तो उनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्यों छोड़ के गए थे, क्या रीजन थे वो बताएं। आ रहे हैं तो ये नहीं इन एंड आउट, जब मर्जी आए आ गए, अपना मतलब जब अपना खुद को लो फील किया तो आपको एनर्जी लेने के लिए अपनी आ गए, जब एनर्जी वापस मिल गई तो वापस चले गए। तो इस तरीके का जो चीप टाइप हरकतें हैं अब वो नहीं चलेंगी। तो हमारे व्यूअर्स जो है इस वक्त बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, ठीक है, और वो अपनी चीजों को सोच रहे हो। अब वो कहीं ना कहीं एनालाइज भी कर रहे हैं कि क्या इस रिलेशन में अब वाकई में बाकी कुछ बचा भी है कि नहीं। अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो खत्म हो जाए, और नहीं तो आना है तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आना है, ठीक है, एकदम क्लैरिटी के साथ में। डेविल जो आया है वो आप लोगों के बीच, जैसे हमने कहा था ना अभी, उनकी करंट फीलिंग में भी था, वहां पे भी ये डेविल आया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। तो डेविल जो है ये यही सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिलेशन में, हमने उसमें भी देख रहे थे ना, ओवरऑल एनर्जी में हमारी जो आया था उसमें था कि चैरियट के जस्ट नीचे डेविल था। तो हमने ये चीज, उसके बाद सन था, तो हमने ये चीज आपको बोली थी कि आपके एक्शन और सन, आपकी लाइफ में सन, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा आने के लिए, अबंडेंस आने के बीच में कुछ डेविल हैं। तो डेविल हैं ये लोग, ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं आप लोगों के रिलेशन में इन्वॉल्व, जो कि आपको एक, दोनों को एक नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है। आप इस वक्त सच में बहुत अच्छी पोजीशन में, आप क्लैरिटी चाहते हैं, और अब आप इस रिलेशन को एनालाइज कर रहे हैं शांति से बैठ के कि क्या सच में ये रिलेशन मेरे लिए फ्रूटफुल है, क्या वाकई हमें इस आदमी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, ये है आपके माइंड में। तो अगर ये एनर्जी आपसे, नो डाउट आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी के साथ आने के लिए, ऐसे ही नहीं कि फिर से आए फिर चले गए वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये है, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर और जो भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस वक्त उनके पार्टनर अगर उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। अरे वाह, क्वीन ऑफ वैंड्स बार बार आ रहा है, काफी एनर्जी में है हमारे व्यूअर्स इस वक्त। तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज डिवाइन हमें बताइए कि इस वक्त उनके पार्टनर अगर उनसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो हमें बताइए कि वो क्या कहना चाहते हैं प्लीज। अरे 5 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी, जैसे वहां पे भी दिखा था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स था। इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन में है, ठीक है। रिसेंटली हो सकता है उनको कोई ना कर्मा मिला है, उनका हार्ट ब्रेक की सिचुएशन उनकी लाइफ में हुई है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रही हो, थर्ड पार्टी ने उनको पेन दिया हुआ है, ये कंडीशन है। इस वक्त वो रिग्रेट के मोड में है, ठीक है, तकलीफ है उनको, जो उन्होंने जिंदगी में खोया है उस चीज को। काफी सारे लोगों के लिए ये चीज हो सकती है कि उन्होंने आपका प्रपोजल जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया था इस वजह से, ठीक है, और उनको कर्मा मिला है, और अब उन्हें उन प्रपोजल्स के खो जाने का, आपके अपनी जिंदगी से चले जाने का उनको दुख हो रहा है, ठीक है। या कोई भी चीज, काफी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज रिजोनेट करेगी। उनको कोई चीज ऐसे लगा था कि जो चीज उनको काफी फ्रूटफुल हो सकती है, ठीक है, उन्होंने हो सकता है इसीलिए थर्ड पार्टी को चुना हो, कि उन्हें लगा होगा थर्ड पार्टी ज्यादा अपीलिंग है, थर्ड पार्टी से उनको ज्यादा चीजें अच्छी मिल सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज को उसको ऑप्ट किया। हो सकता है फैमिली ने उनके लिए कोई ऑफर लेकर के आए हो, तो वो उन्होंने ऑप्ट कर लिया, लेकिन वहां से उनको थर्ड पार्टी ने भी उनको वही दिया, क्योंकि वो आपको पेन दे करके गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो मिलना ही था उनको। तो इस वक्त थर्ड पार्टी ने उनको साइड डिच किया हुआ है, तो वो बहुत पेन में है, उनका जो खो गया है उस पर फोकस कर रहे हैं। पीछे उनके पास 2 कप हैं, उनके पास अभी भी जिंदगी में ऑफर है, इस बात का ऑप्शन है कि वो जिंदगी में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बट नहीं, वो अभी भी उन्हीं चीजों पे जो खो गया है उनके बारे में सोचे जा रहे हैं। काफी सारे लोगों के लिए ये चीज भी रेजोनेट करेगी।
कि आपके पार्टनर का आपके साथ जो झगड़े हुए, जो भी तकलीफें हुई, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 40% लोगों के लिए ये चीज भी रेजोनेट करेगी कि पास्ट में जो आप लोगों के बीच में झगड़े हुए, लड़ाई झगड़े हुए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए या हार्ट पेन दिया, तो उनको अब ये लग रहा है, तो वो निगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि वो इस वक्त जो जो आपको तकलीफ दे करके गए थे, ठीक है, जो भी उन्हें थर्ड पार्टी के पास छोड़ के आपको गए थे, तो उनको लग रहा है कि अब वो किस मुंह से आपके पास आए। वो उन निगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका दिल बड़ा है, आप उन्हें माफ भी कर सकते हो या माफी भी मांग सकते हैं, ठीक है। बट वो उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अरे मैंने उसका प्रपोजल ठुकराया था और अब मैं खुद ही थर्ड पार्टी के पास गया था और मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं। तो शायद अब वो भी निगेटिव चीजों को सोच रही होगी या सोच रहा होगा। तो जेंडर बेस्ड नहीं होती, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो इसमें वो निगेटिव चीजों के बारे में सोचे जा रहे हैं उनको, और वो दुखी हुए जा रहे हैं और वो पेन में है, और वो आपका ऑफर भी अभी नहीं ले पा रहे। तो मैसेज जो हमने, हमारा सवाल ये था कि वो इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैसेज इनका ये है कि वो इस वक्त बहुत रिग्रेट और तकलीफ वाली कंडीशन में है, बहुत हार्ट पेन में है, और वो ना ही वो किसी का ऑफर नहीं ले पा रहे हैं, वो आपका ऑफर भी नहीं ले पा रहे हैं, वो किसी और का भी ऑफर नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। वो स्टक सिचुएशन में है, एक तरीके से पेन में है। कोई साइकिल है आप लोगों के बीच में जिसे पहले कंप्लीट करना है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ये वही है कि वो एक कोई साइकिल है जो आपकी कार्मिक साइकिल उनकी हो सकती है, जिसको आपकी या उनकी, तो वो कंप्लीट होने को है। जब वो कंप्लीट होगी तब वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ये सच्चाई है। प्लीज डिवाइन में बताइए हमारे पार्टनर, सॉरी, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर और उनके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज डिवाइन हमें बताइए हमारे जो भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनकी और उनके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त क्या है। बर्डन की एनर्जी है ओवरऑल। परफेक्ट ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, आप लोगों के दिल में बहुत सारा प्यार है, और आप दोनों ही ये चाहते हो कि किस्मत को अब उनका साथ देना चाहिए, आपका साथ देना चाहिए, ठीक है। और इस रिश्ते में जो भी चीजें हुई हैं, ठीक है, उनमें हीलिंग आनी चाहिए। जो ये बर्डन है ना, जो चीजें खराब हुई हैं, जिस तरीके की ये स्टक सिचुएशन है इसके बाद में आपके, ठीक है, तो इन सब चीजों में आपके पार्टनर और आप दोनों ही इस वक्त बर्डन ले रहे हो। जो भी चीजें जिस तरीके की हुई हैं, वो चीजें स्टक हैं, अपनी जगह पे हैं। तो हीलिंग होनी चाहिए। आपको लग रहा है किस्मत को आपका साथ देना चाहिए और चीजें बदलनी चाहिए अब, और एक न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए, ठीक है। द फूल का कार्ड है हमारा, तो न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। द पेज ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये शो करता है कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक नई बिगिनिंग होनी चाहिए इस रिलेशन में। तो ओवरऑल एनर्जी यही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार फील कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप पीछे आपके जो हो चुका है उस चीज का बर्डन बहुत ले रहे हो, वो बोझ है आप लोगों के दिल पे, तो उसकी हीलिंग चाहते हो, हीलिंग की जरूरत है आपको। आप हील करना चाहते हो, आप भी हील होना चाहते हो, आपके पार्टनर भी हील होना चाहते हैं। दूसरी चीज, आपको लग रहा है कि किस्मत का पहिया अब शायद घूमने वाला है या घूमेगा, या आपको लग रहा है कि अब किस्मत का पहिया आपको घूमना चाहिए आप लोगों के लिए, और आपके रिलेशन में न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। प्लीज डिवाइन हमें बताइए हमारे जो भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हमारे इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या हाल फिलहाल अभी कोई एक्शन लेंगे उनकी तरफ, क्या वो लेंगे, तो कब तक लेंगे। प्लीज डिवाइन में बताइए हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हमारे हमको देख रहे हैं, उनके पार्टनर कोई हाल फिलहाल में कोई अभी एक्शन लेंगे क्या उनके लिए, और लेंगे तो कब तक लेंगे। नाइन ऑफ कप्स, ठीक है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये सबके लिए थोड़ा अलग अलग रहेगा। ये मैक्सिमम जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों में ये
मैक्सिमम लोगों के लिए जो है वो 9 मंथ जा सकता है, ठीक है। ज्यादातर लोगों के लिए है जो 1 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक हो सकता है, मतलब 1 मंथ में भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम लोगों के लिए 9 मंथ तक जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोगों के लिए, ये बहुत कम परसेंटेज होगा जिन लोगों के लिए होगा कि विद इन अ वीक भी आप लोगों के लिए किसी तरीके का प्रपोजल या कम्युनिकेशन एटलीस्ट आ सकता है, कोई एक्शन उनकी तरफ से हो सकता है। हमारे ज्यादातर व्यूअर जो कि ट्विंस जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कार्ड, सॉरी उसका ट्विन फ्लेम का कार्ड ही होता है, 2 ऑफ कप्स भी आया था। तो जो लोग सोल जर्नी में हैं उन लोगों के लिए ये चीज ये होगी कि आप जैसा अफोर्ड करोगे, ठीक है, जैसा अफोर्ड करोगे, ये आपका 1 हफ्ता भी हो सकता है, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर भी आपको आ सकता है, 1 महीने के अंदर भी आ सकता है, और 9 मंथ के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम लोगों के लिए, एक सभी के लिए एक जर्नल वो है कि अगर जो लोग भी ट्विन जर्नी में हैं या सोल जर्नी में हैं उन लोगों के लिए ये चीज आएगी कि आप जैसा अफोर्ड करोगे वैसा। अगर आप खुद को मेडिटेट करते हो, खुद को पॉजिटिव करते हो, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करते हो, खुद को हील करते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो उस कंडीशन में ये टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा अफोर्ड करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका ये 1 हफ्ता भी हो सकता है और 9 मंथ भी हो सकता है। तो ये जो जर्नी रहेगी 1 हफ्ते से 9 मंथ के बीच में, ये कभी भी आपको ये प्रपोजल मिल सकता है, एक्शन ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप खुद को कितना बैलेंस करते हो, कितना खुद को एफर्ट डालते हो आप। आइए अब कुछ मैसेज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर या डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है, तो वो हम देखते हैं। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं या उन्हें कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, या हमारे जो भी पार्टनर व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज वो हमें दे दीजिए। एक कार्ड तो अपने आप ही आ गया तो मैं उसको ले रही हूँ, या डेफिनेटली वही कार्ड निकल के आएंगे। मैं सारे ही रख लूंगी, मैं खूब सारे कार्ड निकालती हूँ आज। एक्चुअली ये चीज़ें ना इंट्यूशन पे, कभी आपको लगेगा कि मैं सिर्फ 10 निकालती हूँ, कभी उसमें, ये इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंट्यूशन पे। ओवरऑल लव है, ठीक है। हार्ट चक्रा, जैसे मैंने बोला था कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आप हैंगमैन की पोजीशन में हैं, हमारे व्यूअर्स भी। तो इस वक्त हो सकता है आप जो पुरानी चीज़ें हैं उनको दिल पे लगा के बैठे हुए हैं और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर भी हैं वो इस वक्त ब्रोकन हार्ट हैं, और आप भी कहीं ना कहीं शायद ब्रोकन ही हैं। स्टेबल हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दिल में आपके भी दर्द है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए। हार्ट चक्रा क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। जो इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, हमारे थॉट जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग सर्च करिए और उसके हिसाब से आप अपने आप को बैलेंस करिए। तो आपको हार्ट चक्रा है जिसको बैलेंस करना है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने समझने की कोशिश करिए। थ्रोट चक्रा है, ठीक है। आपके पार्टनर को हो सकता है कि वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि उनकी कंडीशन कार्ड में भी आई थी कि वो कहीं ना कहीं हेजिटेट हो रहे हैं। शायद वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और शायद आप भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर भी तकलीफ है लेकिन अब आप उसको कहना नहीं चाहते हैं। तो ये आप दोनों के लिए ही है, और जो लोग ट्विन जर्नी में हैं उनके लिए स्पेशली ये चीज़ है कि आप अगर अपना बैलेंस करेंगे तो उनका अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो आपका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा और ये क्राउन चक्रा भी आ रहा है, जिनको आपको बैलेंस करना है। तो क्राउन हार्ट चक्रा से ये होता है कि जब आपको ये लगता है कि हमें जिंदगी में कभी प्यार मिल ही नहीं सकता, हमारी जिंदगी में प्यार आ ही नहीं सकता, या हमें करना ही नहीं है, अब किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, बात नहीं करना है, जो प्यार जैसी चीज होती है ना उससे चिड़ हो जाती है और आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, ये होता है आपके साइन आपका कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। आपको किसी के लिए प्यार फील नहीं हो रहा, लोगों पे गुस्सा आ रहा है, घर में बाहर ने बस सभी पे। तो ये कहीं ना कहीं ये साइन होता है कि आप प्यार फील ही नहीं कर पा रहे, मतलब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। अगर ये साइन आपके अंदर है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है और आपको अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करना है। थ्रोट चक्रा जब भी बैलेंस होता है तब हम अक्सर, या तो तकलीफ होती है हमारे उन पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ के होते हैं, वहाँ पे किसी तरह का पेन या भारीपन फील हो सकता है, आपको अपने सीने में दर्द महसूस हो सकता है, भारीपन महसूस हो सकता है, कई बार ये चीज़ें हो सकती हैं।
थ्रोट चक्रा जो होता है वो हमारे गले में होता है। थ्रोट चक्रा जब भी हमारा ब्लॉक होता है तो हमें बात अपनी कहने में प्रॉब्लम होती है, हम अपनी बात सही से कह नहीं पाते, अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोगों के साथ में, ठीक है। अपनी बात अंदर ही दबा के रख लेते हैं, उसको बोल नहीं पाते सही ढंग से, या बोलते भी हैं तो गलत बोलेंगे, या तो उल्टा सीधा बोलेंगे, गुस्से में आएंगे, या फिर नहीं बोलेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपका थ्रोट चक्रा जो होता है वो इम्बैलेंस होता है। तो आपको थ्रोट चक्रा अपना बैलेंस करने की जरूरत है। थर्ड है हमारा क्राउन चक्रा, जो कि हमारे क्या कहना चाहिए, हेड रीजन में होता है, जहाँ पे तो मतलब टॉप मोस्ट चक्रा होता है हमारा, जहाँ पे हम क्राउन पहनते हैं बेसिकली, वो होता है हमारा। तो ये जब भी होता है तो हम सही से चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। तो आपको अपनी ये सारे ही चीज़ों को आपको, ताकि आपका विजन क्लियर हो, ठीक है, आप अपनी बात को सही ढंग से कह पाएं और आप प्यार को फील कर पाएं, ठीक है। आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है। ये डिवाइन की तरफ से भी आपको ये मैसेज हो सकता है कि आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है। चीज़ें अगर जैसे हमने बोला था कि आपकी न्यू बिगिनिंग और सन आने की, अबंडेंस आने के बीच में, चैरियट के बीच में आपके डेविल्स हैं, लोग हैं, तो आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। डोंट इग्नोर का मैसेज ये शो करता है कि आपके पार्टनर आपको, या तो आप जैसे मैंने कहा ना, आप क्वीन ऑफ वैंड्स की पोजीशन में है और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनको इग्नोर नहीं करिए। दूसरी चीज़, आपके डिवाइन भी आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के आपको एंजल नंबर्स मिल रहे हैं, या किसी तरीके की इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि डिवाइन हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है, तो उन साइन को इग्नोर नहीं करिए। फेदर्स मिल रहे हैं या कोई रेनबो बटरफ्लाइज आपको दिख रही हैं, तो उन पे फोकस करिए, उनके मीनिंग सर्च आउट करिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए, ठीक है। मिसिंग योर स्माइल, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। कैन आई कॉल यू, ये हमारा पिछली कई रीडिंग से बड़ा अच्छा सा कार्ड है, कॉमन हो गया है, सभी में आता ही आता है। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी आया था, तो वो नो डाउट आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो कहना चाहते हैं कैन आई कॉल यू, ट्रस्ट, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि वो कुछ गलत करके आपके साथ गए थे, तो इस वजह से अब आप शायद उन पे भरोसा नहीं करोगे, ये चीज़ उनको फील हो रही है, इसी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये कहना चाहते हैं भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए। दूसरी तरफ जैसे हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपका, ठीक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ये सब चीज़ें शो करती हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपका रिश्तों के ऊपर से भरोसा उठ रहा है, आपको लग रहा है कि लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी होती ही नहीं, लोग सच्चे होते ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखिए, किसी और में ना सही डिवाइन में ट्रस्ट रखिए कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे आपके लिए। अपने डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और डिवाइन पे ट्रस्ट करिए कि डिवाइन जो करेगी सही करेगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा होता है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होता है, कोई ना कोई लेसन होता है। जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, नो डाउट वो बहुत पेनफुल थी, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं। अगर आप टैरो रीडिंग तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअल हुए हैं, आप लोगों की मतलब आप डिवाइन में भरोसा कर रहे हैं, आप इन कार्ड्स पे भरोसा कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते ना आप। कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में भरोसा कर रहे हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं, शायद अपने दिल के बहुत करीब आए हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग सबको नहीं मिलती। इन रीडिंग्स तक वही इंसान पहुंचता है जिसकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, वही पहुंचता है, ठीक है, फिर ये जर्नी स्टार्ट होती है आपकी। तो अगर आप टैरो रीडिंग तक आ गए हैं, आप इतने इमोशनल हुए हैं, तो ये मान के चलिए आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं। डिवाइन आपको यहाँ तक लेके आइए ताकि आपको आगे का रास्ता आपको समझ में आए कि क्या करना है आपको, ठीक है। काफी हद तक क्वीन ऑफ वेंट्स की पोजीशन में आप ऐसे ही नहीं पहुंचे होगे। जब आपको टावर मिला होगा, आपको 3 ऑफ सॉर्ड्स मिला होगा, आपको हार्ट ब्रेक मिला होगा, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, तब आज आप खुद पे फोकस कर रहे हो, तब आप क्वीन ऑफ वेंट्स बने हो, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। तो डिवाइन आपको यही बोलना चाहती है कि मैं जो कर रहा हूँ आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपको और बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप हो सकता है अपने पार्टनर को आप ये सोच रहे थे कि वो आपको सहारा देगा, आपको इमोशनली, फाइनेंशियली कुछ भी, तो आप स्टेबल हो जाओगे। आपने अब तक अपनी सारी खुशियों को उस आदमी के लिए या उस औरत के लिए या उस लड़की के लिए अपने आप को कोरिलेट करके रखा हुआ था कि वो आपको खुशी देंगे तो आपको खुशी मिलेगी। पर डिवाइन आपको ये समझाना चाहती थी कि इस दुनिया में हर कोई अकेला आया है, वो अकेला जाएगा।
आप अपनी खुशियों को अपने आप से एसोसिएट करिए, दूसरों से नहीं। किसी और को वो चाबी मत दीजिए अपनी कि वो चाबी लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो आप मुस्कुराएंगे, और वो जब चले जाएंगे ऑफ करेंगे तो आप रोने लग जाएंगे। नहीं, आपकी अपनी जिंदगी है जिसे आपको अपने तरीके से जीना है और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना है और सही तरीके से जीना है। बेवजह नहीं झुकना, किसी भी रिश्ते के लिए झुकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी सही एक मर्यादा होनी चाहिए। बेवजह झुकने का कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि एक सच्चा रिश्ता कभी भी आपको बेवजह नहीं झुकाता। ठीक है, कई बार होता है कि हम जिद्दी हो जाते हैं, गलत हैं, तो हमें गलती रियलाइज करने के लिए कभी कभी हमें भी स्टबर्न बनना पड़ता है और सामने वाला भी बनता है। ठीक है, हम जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सही हो, हमसे भी गलतियां होती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक रिश्ता सिर्फ हर बार आपके झुकने से ही चल रहा है, तो वो रिश्ता है ही नहीं है एक्चुअली कहीं, क्योंकि एफर्ट दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए। तो वही डिवाइन आपको समझाना चाहती है कि आप डिवाइन में ट्रस्ट करिए। हो सकता है आप जिस चीज को जितना अच्छा समझ रहे थे वो अच्छी है ही नहीं उतनी, तो अपने विजन को क्लियर करिए। ठीक है, अपने चक्रास पे वर्क करिए, अपना विजन क्लियर करिए और डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। हो सकता है काफी सारे लेसन ऐसे हों जो आपको भी सीखने थे, आपके पार्टनर को भी सीखने थे, कुछ कार्मिक रिलेशंस थे जो आपकी जिंदगी में आने ही थे, जो ऑलरेडी डेस्टाइन्ड थे। क्योंकि अगर ये ट्विन सोल जर्नी है तो आसान तो होनी नहीं थी, टफ होना ही तो होना था। तो वो चीजें हैं, तो आप अपने आप पे फोकस करिए और इन चीजों को फेस करिए, ट्रस्ट करिए, डिवाइन जो कर रही है सही कर रही है। पार्टनर आपके ये कहना चाहते हैं वांना मीट यू। ठीक है, वो आपसे इस वक्त मिलना चाहते हैं और आप उन्हें बहुत क्यूट लग रहे हो। ठीक है, तो ये थी हमारी प्यारी सी रीडिंग। थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, लेकिन कोई बात नहीं है, टाइम है, चला जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए आप। तो ये आप खुद को पॉजिटिव करिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, खुद पे फोकस करिए, मेडिटेट करिए। अगर पूजा वगैरह अच्छी लगती है आपको, जो भी धर्म आप मानते हैं, तो किसी स्पिरिचुअल उस पर जाइए आप। ठीक है, हार्ट चक्रा को ओपन करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप चैरिटी करिए। ठीक है, इस वक्त सर्दियां हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर आप चाहें, अगर आप सक्षम हैं, इस लायक हैं, तो कपड़े वगैरह गरीबों को दान करिए। ठीक है, लोगों को कुछ चीज़ें डोनेट करिए। उससे क्या होता है, जब आप देखते हो ये सब चीज़ें करते हो ना, तो आपको खुशी मिलती है। ठीक है, जब हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो डाउन होने लगता है, हमें लगता है कि हम इस दुनिया के लिए सर्व ही नहीं करते, हमें है ही नहीं, हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमें खुद की वर्थ महसूस होती है। सेकंड चीज़, हम पॉजिटिव होते हैं और हमें एक बहुत हैप्पी सी फीलिंग आती है। एक बार ट्रस्ट करिए, एक बार करके देखिए, ऐसा आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको हमारी रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।